एटॉमिक हैबिट्स। अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का नाम क्या है? ओह, मैं हचकचा गया। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। बेटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं यह देख नहीं सका कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरी माँ मस्ती की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निकलने और सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला कर चुकी स्थानीय हॉस्पिटल में मेरे उपचार के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। अतः उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष में दरवाजों से निकलने का हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर अकेला तो स्ट्रेचर ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चलाता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास बैठ गई। मैं होश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरी हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी की ही मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठी मेरे पापा भाई बहन को देखने घर गए और उन्हें मेरे साथ हुए हादसे की जानकारी दी। वे जब मेरी बहन के बताने लगे तब उनके आंसू निकल पड़े कि वे उस साथ मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह जाएगी। मेरी भाई बहन को परिचय और मित्रों के यहाँ छोड़ने के बाद वे सिनसिनाटी में मेरी मम्मी के पास आ गई। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए। और मुझे डेमो यूनिट में ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी करना मुश्किल था। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के कारण दवा देकर बेहोश करके वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरी मम्मी पापा इस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वे इसी इमारत के